अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंडिया और बांग्लादेश का मैच हुआ, शानदार जीत इंडिया की। जिस तरह से इंडिया ने जो है वो डोमिनेट किया इस मैच में। अच्छा स्टार्ट था बांग्लादेश का, 12 ओवर में 71 रन थे। वहाँ से फिर विकेट्स गिरना शुरू हुई। लिटन दास जब तक बैटिंग कर रहे थे हैरड डोए के साथ, उनकी जो है वो 3 आउट थे 140 पे 27-28 ओवर में। वहाँ से अगर लिटन दास और लंबा जाते तो हो सकता है कि बांग्लादेश 300 भी कर जाता, लेकिन जो लिटन दास की विकेट गिरी है वहाँ से वो बिल्कुल ही बैठ गए और 256 रन पे जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया इंडिया ने। ये पिच जो थी, इस पे जो है आप टाइम अगर लोगे तो आप लंबा खेलोगे। शानदार बॉलिंग जो है यहाँ पे बुमराह की, और सिराज ने जिस तरह डेथ ओवर में बॉलिंग की, और इंडिया के खास तौर पे स्पिनर जाडेजा की बॉलिंग इस विकेट पे वो बहुत शानदार थी। इंडिया ने आगाज़ किया, काफ़ी अच्छा आगाज़ किया। ऑलमोस्ट 12 ओवर में उनके 100 रन हो गए थे, एक आउट वो टिपिकल रोहित शर्मा स्टार्ट। देन उसको शुभमन गिल ने कंटिन्यू किया, थोड़े से रन जो है वो अय्यर भी करके गए। लेकिन जो इनिंग्स की खास बात थी वो किंग कोहली की सेंचुरी थी। जिस तरह का इस बंदे का टुवर्ड्स द गेम जो है वो एटीट्यूड है वो बहुत शानदार है। जिस तरह इस रोटेशन और स्ट्राइक की अगर मैं बात करूं, जिस तरह गैप्स की अगर मैं बात करूं, जिस तरह फिटनेस की अगर मैं बात करूं, या जिस तरह फ्लिक पे जो है वो फ्लिक ऑफ द रिस्ट की अगर मैं बात करूं, ये सारी चीज़ें जो है वो कोहली के अंदर है। बहुत कम हमने दुनिया में ऐसे बैट्समैन देखे हैं जो फ्लिक पे जो है वो छक्का मारते हो। कोहली के अंदर जो है वो ये खासियत है, हर तरह का शॉट जो है वो उसके पास जो है वो मौजूद है। दैट्स वाई ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। और सबसे मज़े की बात यह है कि 78 सेंचुरी थी कोहली की है ओवरऑल, और 48 जो है वो ओडीआई में थी। उनको एक सेंचुरी और बनानी है सचिन को इक्वल करने के लिए, और 2 सेंचुरियाँ बनानी है इंडिया का दुनिया का नंबर 1 प्लेयर बनने के लिए, जो 50 सेंचुरी है जिसकी जो है वो ओडीआई क्रिकेट के अंदर हो जाएंगी। तो शानदार जीत इंडिया की। अब थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान के मैच पे। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच कल खेला जाएगा बेंगलुरु में। पिच जो है बेंगलोर की हमेशा से ही जो है वो बैटिंग के लिए साजगार रहती है। चेंजेस की अगर मैं बात करूं, तो जिस तरीके से आपने जो है बिफोर मैच ये इंजरी की खबर चलाई फ़खर जमान की, कि फ़खर जमान जो है वो इंजर्ड है, आप सीधा सीधा ये मैसेज दे रहे हैं कि इमाम उल हक को जो है वो आपने आगे भी जो है वो 2 मैचेस एटलीस्ट खिलाने हैं, अफगानिस्तान वाला भी और ऑस्ट्रेलिया वाला भी। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं इंजरी का बहाना देके। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम जो है वो शादाब को चेंज करके उसामा मीर को अंदर डालेंगे, क्योंकि मस्ट विन गेम है कल पाकिस्तान का। पाकिस्तान को जीतना लाजमी है। दूसरी जानिब अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो कमबैक किया श्रीलंका पे। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया अगर उठना शुरू हो गई तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट हो जाएगी। तो कल का मैच पाकिस्तान के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी इंटेंट को चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह टीमें पावर प्ले में बैटिंग कर रही हैं और जिस तरह हम पावर प्ले में बैटिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है हमारे जो है वो डिफरेंस में आ जाती है। हाँ, हमारे बैट्समैन जो है वो 50 रन भी 50 पावर प्ले में नहीं कर पाते, और दूसरी टीमें 70-75 रन जो है वो पावर प्ले में कर रही हैं। बांग्लादेश की मैं बात करूं 50 ओवर उन्होंने खेले। अफगानिस्तान की मैं बात करूं 50 ओवर उन्होंने खेले अगेंस्ट इंडिया। तो हमसे तो अच्छी टीमें नहीं है ना वो, पाकिस्तान की टीम फिर बेहतर है उन दोनों से। तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया पे 42 ओवर में कैसे आउट हो गया। सोचने वाली बात है ये कि आपके नीचे के बैट्समैन बिल्कुल बिल्कुल ही नाकार हैं। आपने वही नवाज को भरा हुआ है, आपने वही शादाब को भरा हुआ है। इफ्तिखार का कुछ पता नहीं होता, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। मैंने जो टीम बनाई थी उसमें मैंने चेंजेस ये रखी थी कि अगर आपने जो है फ़खर जमान को नहीं खिलाना तो आप जो है वो रिजवान को ऊपर करके नीचे आगा सलमान को मिडिल ऑर्डर में डालते, और शादाब की जगह आप उसामा मीर खिलाते, ताकि आपका जो है एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता कल के मैच के लिए। अब देखते ही हैं कि टॉस पे जो है वो बाबर आजम क्या फैसला करते हैं। मुझे तो यही लगता है कि टॉस जो भी कप्तान जीतेगा वो पहले बॉलिंग की तरफ जाएगा। छोटी बाउंड्रियाँ हैं यहाँ की, रात के टाइम जो है वो बॉल बहुत आसानी से बैट पे आता है, और ड्यू फैक्टर का भी अमल दखल है, प्लस फ्लैट विकेट भी है। तो रन चेस की तरफ ही जो है वो दोनों कप्तान जाएंगे। अगर पहली बैटिंग आ जाती है तो आप कोशिश करें बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगाएं। आप ये नहीं सोचें कि हम 2 ओवर 40 ओवर बैटिंग करके 220 कर लें, लास्ट 10 ओवर में कवर कर लेंगे। इस तरह की थिंकिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। आपने नॉर्मल रन रेट से चलना है और रन बनाते जाना है, बनाते जाना है। बाबर आजम पे जो है बड़ी इनिंग अब ड्यू है, इसलिए क्योंकि जो है वो जब कोई बड़ा मैच होता है वो फेल होके चले जाते हैं, और आके फिर जो है बाहर बातें करते हैं कि जो है मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा। अपने बल्ले से आप जवाब दें। इस मैच में आपकी बड़ी इनिंग्स की ज़रूरत है पाकिस्तान को। अगर आप बड़ा स्कोर करेंगे तो पाकिस्तान बड़ा स्कोर करेगा, अदरवाइज़ मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि जो है वो
पाकिस्तान जो है वो बड़ा स्कोर कर पाया। कल के मैच की मेरी प्रेडिक्शन तो दिल तो ये दिमाग अभी भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान, लेकिन दिल जो है वो कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जाऊंगा कल। उम्मीद यही है कि बाबर आजम जो है मुझे गलत साबित करेगा कल जीत के। अब देखते हैं कि किस तरह की बॉडी लैंग्वेज के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरती है और क्या हिकमत अमली अपनाती है। मेरे चैनल हसन वकार को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिएगा। ऐसा करने से आपको तमाम वीडियोस बज़रिए नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएंगी। कल मिलते हैं वीडियो के बाद, मैच के बाद। अल्लाह हाफिज़।